तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा देखकर छोड़ के जाने वाले हो तो अभी चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो है स्पेसिफिसिटी के बारे में। आप ये समझ लो, ये CSS का बेस है एक तरीके से। अगर आपको ये नहीं पता ना तो CSS लिखना छोड़ दो, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए अगर इस वीडियो को एंड तक देखना है तो ही इधर रुको, वरना अभी आप इसको छोड़ दो, इस वीडियो को मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब चलते हैं कि ये वीडियो है किस बारे में। ये वीडियो है स्पेसिफिसिटी के बारे में। और स्पेसिफिसिटी होती क्या है, देखो एक एक करके समझते हैं धीरे धीरे। मैं स्पेसिफिसिटी को 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला क्या है, 0, 1, 10, 100, 1000। ठीक है, ये हो गए 5 पार्ट। और 6th पार्ट है इसका एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन है इसके अंदर कुछ। अब वो क्या क्या है, एक सूडो क्लास इज नॉट वेयर एंड इम्पोर्टेंट। ये कुछ एक्सेप्शन है इसके। अब ये है क्या, अभी आप सोच रहे होंगे समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके आपको बहुत ही आराम से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये है क्या, कैसे काम करता है, और CSS में इसका रोल क्या है। एक्चुअली इसके बिना CSS कुछ भी नहीं है। तो आप एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलते हैं स्टाइल शीट के अंदर। तो पहले जो मैंने यहाँ पे 0, 1 है, 10, 100 और 1000 डिफाइन किया, ये है क्या, इन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐसे समझो, CSS में एलिमेंट, क्लास, एट्रीब्यूट, सेलेक्टर, ये जितनी भी चीज़ें ना, इन सबको हमने कुछ नंबर दिए हैं कि किस ऑर्डर में इनको आना है, इनका ऑर्डर क्या है, इनकी वेटेज क्या है। ठीक है, तो अब वो क्या है समझते हैं एक करके। देखिए, जो स्टार है, 0 के अंदर कौन कौन से आते हैं, सिर्फ स्टार। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 1 के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट। क्लियर है। तीसरा मैंने बताया आपको 10 के अंदर आती हैं क्लासेस, सूडो क्लासेस, सूडो क्लास। और तीसरी जो चीज़ हमारे इसके इस वाले पार्ट के अंदर आती है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, 100 के अंदर आती है सिर्फ ID, और 1000 में हम गिनते हैं इनलाइन CSS को। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर पे, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने कहा था कि स्पेसिफिसिटी को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 5 पार्ट ये थे हमारे, और एक एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या थे हमारे, वो भी समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकी। तो देखो होता क्या है, आप मान लो कभी ऐसे लिखते हो, स्टार, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो अभी इसकी प्रेसिडेंस क्या है, अगर आप देखोगे स्पेसिफिसिटी कितनी पास की हुई है, स्टार के लिए 0, तो ये किसके इक्वल है, 0 पे। समझना ठीक से। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ HTML बैकग्राउंड कलर येलो, तो क्या हुआ, देखो ये येलो हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी पास करी हुई है हमने, 1 मतलब एलिमेंट या तो फिर सूडो एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि ये नहीं, तो ये तो नीचे लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर इसकी स्पेसिफिसिटी जितनी दी हुई है, अगर वो नंबर में आप उसको ऐड करते जाओगे, अगर वो ज़्यादा होती है तो किसी भी ऑर्डर में पड़ा हो उसको ही प्रायोरिटी लिया जाएगा और वही वर्क करेगी CSS आपकी। ठीक है, तो ओवरराइड के टाइम पे आपको एक बार नहीं पता चलता है क्या काम कर रहा है, तो अब आपकी वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं आपको फिर से ठीक से समझाता हूँ एक चीज़। इसको हटा देते हैं। तो देखो अब क्या करते हैं, हम लेते हैं क्लास का नाम आप कुछ भी रखते हो, मैं अभी यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, और क्लास ऐसे, मतलब क्लास के अंदर कोई भी आपको क्लास फाउंड होती है तो इसके लिए स्पेसिफिसिटी कितनी हुई
क्लास के लिए कितनी दी हुई है हमने यहाँ पे 10, तो यानी कि इक्वल 10, फिर से क्लास है प्लस में 10, तो कितना हो गया 20। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने आईडी लिया कोई तो, और आईडी के अंदर फिर क्लास ली तो, और फिर आईडी ली तो, अब इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी हुई कोई बताएगा? देखो आईडी मतलब 100, ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा आईडी की प्रेसिडेंस हमेशा हम ज़्यादा क्यों बोलते हैं, इसी रीजन से बोलते हैं। आईडी को क्या असाइन किया हुआ हमने 100, तो स्पेसिफिसिटी कितनी है उसकी 100, तो आईडी 100 क्लास 10 और आईडी फिर से 100, तो प्रेसिडेंस कितनी हो गई इक्वल में 210। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर यहाँ पे एक एलिमेंट होता तो एलिमेंट की प्रेसिडेंस कितनी होती 1, तो इसमें हम 1 ऐड करते थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता 211। क्लियर है? इस हिसाब से टॉम में प्रेसिडेंस बढ़ती और घटती है, ये आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब देखो ऐसे ही जब आप शूडो क्लासेस का यूज़ करते हो, जैसे क्लास आपने यूज़ करी है, ऐसे ही शूडो क्लास करते हो, अगर आपने डिव के बाद फिर से ऐसे लिख दिया होवर, तो अब इसमें 10 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि शूडो क्लास हमने क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंस कितनी है 10। ठीक है, तो प्लस 10 हो जाएगा। समझ रहे हो आपको बात को आप? ये इसी तरीके से बहुत इजी है। लेकिन सपोज करो कभी आपने देखा होगा जैसे हम इनलाइन सीएसएस लिखते हैं तो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे आपने आईडी में सीएसएस के अंदर कुछ भी लिखा हो, लेकिन जैसे ही आपने इनलाइन सीएसएस लिख दी तो क्या हुआ, वो इनलाइन सीएसएस को ही लेगा। पर क्यों लेगा? क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस कितनी है 1000। अब सोचो आपने कुछ इनलाइन लिख दिया जैसे किसी डिव के अंदर, आपने यहाँ पे स्टाइल लिखा और बैकग्राउंड कलर कर दिया आपने रेड। ठीक है, जैसे ही आपने ऐसा करा कुछ तो बस वो उसी की सुनता है, फिर उसके अंदर आपने सीएसएस में कुछ भी लिखा हो नहीं सुनता। पर क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंस यानी स्पेसिफिसिटी कितनी असाइन है इनलाइन को 1000। इसीलिए हमेशा किसकी सुनी जाती है, इनलाइन सीएसएस की। तो होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। इसका क्लियर है आपको इतनी सारी चीज़ें। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? देखो हम एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट से। मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग कर लिखी हुई है। ठीक है, देखो होता क्या है, आपने चाहे इनलाइन सीएसएस लिखी हो, जैसे ही आप लेकिन किसी भी चीज़ के आगे, इसी क्लास के आगे अगर आपने यहाँ पे ही बैकग्राउंड कलर लिया होता रेड, बैकग्राउंड कलर आपने लिया होता रेड, और मैं इसको इम्पोर्टेंट कर देता। इम्पोर्टेंट मतलब कि कुछ भी प्रेसिडेंस दी हुई हो, कितना भी कुछ दिया हो, अब ये इम्पोर्टेंट है। अब प्रेसिडेंस को भूल जाओ, अब हमारी चलेगी। ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी का कोई लेना देना नहीं है। कह रहा है अगर इम्पोर्टेंट लगा दिया है तो जितना भी पीछे कोई भी नंबर, कितनी भी आईडी कुछ भी लगी हो, फिर अब कोई वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, अब सिर्फ हमारी सुनी जाएगी। इम्पोर्टेंट ये कहता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। अगर आपने तभी इम्पोर्टेंट का जो यूज़ है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे ही कहीं पर भी नहीं लगाना चाहिए। इस बात को बिल्कुल अच्छे से अपने जहन में डाल लो। अब बात करते हैं इसके बाकी के एक्सेप्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये तीनों भी शूडो क्लासेस का ही पार्ट हैं, ये शूडो क्लासेस ही हैं। पर अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या ये स्पेसिफिसिटी का पार्ट है, स्पेसिफिसिटी का पार्ट है या नहीं है? समझते हैं ये स्पेसिफिसिटी में क्या रोल निभाते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं आई थिंक। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, या एक काम करते हैं कमेंट कर देते हैं। अब नहीं चलते हैं, स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। अब देखो होता क्या है, मुझे नहीं पता अभी आपको कि इज़ नोट वेयर आपको पता है या नहीं पता कैसे काम करता है, बट नोट मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इज़ और वेयर के लिए बना दूंगा। पर अभी हम चलते हैं इज़ और नोट को समझते हैं। इज़ और नोट के लिए स्पेसिफिसिटी एक ही तरीके से काम करती है और वेयर के लिए थोड़ा अलग। तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। तो देखो अब समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। होता क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे इज़ डिव, ओके ठीक से समझना, और कोई आईडी लाइक एलिमेंट, और हमने लिखा डॉट ABC यानी कि कोई क्लास। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, मैंने ऐसा कुछ लिखा।
तो इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी, कितना नंबर कैलकुलेट आप समझते हो क्या होगा। तो शूडो क्लास के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आप इसके पास जाते, इसको बोलते हैं शूडो क्लास का कितनी प्रेसिडेंस कितनी होती है हमारी, कितनी स्पेसिफिसिटी होती है शूडो क्लास की 10, तो कितनी होनी चाहिए थी। इसको मैं 1 मिनट रिमूव ही कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर दिखता रहे। तो आप बोलते कि इसकी होती 10, फिर आप बोलते इसके अंदर डिव है, डिव की कितनी होती, एलिमेंट है क्योंकि एलिमेंट की कितनी होती है 1। फिर आप देखते हैं एलिमेंट आईडी, एलिमेंट आईडी कितनी होती है 100 और क्लास की कितनी होती है 10। तो आप बोलते इस तरीके से होती जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो इसको कैलकुलेट करते तो कितना आ जाता आपका 121। पर ऐसा नहीं है, इसका आंसर है 100। आप बोलोगे ऐसे कैसे, देखो सिंपल है। इज और नोट बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। इज और नोट की खुद ही कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, इनकी खुद की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। और इज और नोट कैसे काम करते हैं, इनके अंदर जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी स्पेसिफिसिटी होती है ये उसको ही काउंट करते हैं। यानी कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है 100, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कितनी आ जाएगी 100। क्लियर है। इसके अंदर और नोट के अंदर भी ऐसे ही, अगर यहाँ लिखा हुआ है डिव नॉट, ओके डिव नॉट फर्स्ट एलिमेंट कर देते हैं, फर्स्ट चाइल्ड कर देते हैं, क्या आ गया आपका, इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, देखो डिव नोट से पहले है तो डिव यानी कि एलिमेंट 1। अब नोट के अंदर क्या है, सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड ही है, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड की कितनी होगी, फर्स्ट चाइल्ड क्या है शूडो क्लास, तो इसकी होती है 10, तो यहाँ आ गया 10, ठीक है 11। बट अगर यहाँ पे आईडी भी होता तो ऐसे कोई आईडी लिखी होती तो क्या होता, यहाँ पे बस 100 आता, ठीक है। इसका 1 काउंट नहीं होता। तो आप समझ गए किस तरीके से काम करती हैं इज और नोट स्पेसिफिसिटी के लिए। बट क्या वेयर भी ऐसे ही काम करती है, नहीं, वेयर का कुछ अपना अलग ही तरीका है। देखो अब वेयर को समझते हैं हम, वेयर कैसे काम करता है। वेयर में अगर हमने ऐसा कुछ लिखा तो इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, क्या समझते हो, क्या स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करके देगा आपको ये, एनी आइडिया। ये आपको देगा 0। अब 0 क्यों दे रहा है, क्योंकि वेयर के अंदर आपने जो भी डाला वो हो गया 0। इसीलिए कहते हैं जब भी आप कोई अपना फ्रेमवर्क बना रहे हो, सपोज करो जैसे आप कुछ अपनी ऐसी कुछ CSS लिख रहे हो जो थर्ड पार्टी है, वो कोई और यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमें ये सब लिखना होता है ना, जो वेयर के अंदर आप लिखते हो तो दूसरा बंदा अपनी लाइब्रेरी के अंदर उसको ओवरराइट कर सकता है ईजिली, उसको स्पेसिफिसिटी के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गुड प्रैक्टिस है। अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसको और लोग यूज़ करने वाले हैं एज अ लाइब्रेरी और समथिंग, तो बेटर है कि आप उसको वेयर के अंदर लिख दो, क्योंकि सबकी स्पेसिफिसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो मेरे को लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वेयर कैसे काम करता है, इज नोट कैसे काम करता है स्पेसिफिसिटी के विधि में। हाँ मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आज के बाद आपको कहीं और जाके दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।